मोदी सरकार लगातार सीए के जरिए हमला करना चाह रही है। सीए के बाद एनआरसी, एनपीआर, और उससे इस देश में एक ज़बरदस्त दमन उत्पीड़न का दौर। अलग अलग जगह पे जहाँ पे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको डिटेन कर लिया जा रहा है, उनको नोटिसेस भेजी जा रही है। तो ये पूरे देश भर में हो रहा है। जहाँ भी मोदी सरकार की, खास करके राज्य में सरकार है, वहाँ की पुलिस सीए के खिलाफ खड़े हो रहे छात्र नौजवानों के घर पे पहुँच रही है, उसका दमन कर रही है, उस पर एफआईआर कर रही है, चालान काट रही है। पीटा हुआ है, कोई मारा गया है, किसी के साथ जुल्म हुआ है और वो मजलूम आकर ये आपसे पूछता है कि हमको सिटीजनशिप दीजिए क्योंकि मैं मजलूम हूँ, तो उससे ये पूछना कि तू मुसलमान है तो हम तुझे नहीं अपनाएंगे, अगर तू हिंदू है तो हम उसे अपनाएंगे, ये बहुत ही हाईली ऑब्जेक्शनेबल चीज़ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रिंसिपल उसके ख़िलाफ़ है। 11 साल से जो भी ज़्यादा वक्त हिंदुस्तान में अगर गुजारता है तो उसको सिटीजनशिप दे दी जाती। अभी जो लॉ में तब्दीली आई वो ये है कि जो 5 साल से ज़ायद 6 साल जो रह लेता है यहाँ पर, उसको जो है सिटीजनशिप दे दी जाएगी। और उसके लिए ये क्राइटेरिया नहीं है कि वो लीगली रहे या इलीगली रहे, या वो लीगली हिंदुस्तान के अंदर आया है या किसी खुफिया रास्ते से या इलीगली ट्रैफिक किया गया है। तो ये कोई जो है मैंडेटरी नहीं है उसको साबित करने के लिए कि वो लीगली रहा है या नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन कॉज की तरीक़े से इसको बताया जा रहा है कि जो लोग पिटे हुए हैं, जो लोग शरणार्थी है, जो लोग परसिक्यूटेड है, जो लोग हर किस्म के जुल्म से पीड़ित है, वो हिंदुस्तान को आते हैं तो हम उनको सिटीजनशिप नहीं देंगे, अपनाएंगे नहीं तो कौन अपनाएगा। अज़ीज़ दोस्तों, हिंदुस्तान जो है यूनाइटेड नेशन का जो रिफ्यूज़ी सिग्नेटरी है उसमें सिग्नेटरी मेंबर नहीं है। अगर हम ह्यूमैनिटेरियन कॉज को अपहोल्ड करना चाहते हैं तो उसके मेंबर बने। हम जो है हमारा जो रिस्ट्रिक्शंस है रेफ्यूजीज़ को, इलीगल रेफ्यूजीज़ को जो है अंदर लेने के, सिटीजनशिप देने के काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से ही रेफ्यूजीज़ नहीं आते, तिब्बत में भी रेफ्यूजीज़ है, परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ है, म्यांमार में भी रेफ्यूजीज़ है, परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ है, श्रीलंका में भी है, और काफ़ी सारे ममालिक है जहाँ पे बहुत ज़्यादा परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ है, जो हिंदू के अलावा, क्रिश्चियन के अलावा, सिख के अलावा भी लोग हैं, मुस्लिम भी वहाँ से आ सकते हैं, तो उनको भी हम जो है अपनाएं। और ये कहना कि कोई परसिक्यूटेड माइनॉरिटी है, कोई जो है पीटा हुआ है, कोई मारा गया है, किसी के साथ जुल्म हुआ है और वो मजलूम आकर ये आपसे पूछता है कि हमको सिटीजनशिप दीजिए क्योंकि मैं मजलूम हूँ, फ़ला फ़ला मुल्क का, फ़ला फ़ला मुल्क में मुझ पर जुल्म हुआ है, तो उससे ये पूछना कि तू मुसलमान है तो हम तुझे नहीं अपनाएंगे, अगर तू हिंदू है तो हम उसे अपनाएंगे, ये बहुत ही हाईली ऑब्जेक्शनेबल चीज़ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रिंसिपल इक्वालिटी का है उसके ख़िलाफ़ है, सेकुलरिज़म का है उसके ख़िलाफ़ है, तो ये बहुत ही एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सिटीजनशिप आगे जाकर रिप ऑफ की जाएगी या नहीं की जाएगी, वो सारे चीज़ें सेकेंडरी है। वो चीज़ें भी खदशात है जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा अप्रहेंशंस कम्युनिटी के अंदर है। और हम डिमांड करते हैं यहाँ से कि ये एक्ट को रिपील किया जाए और ऐसा कोई क़ानून बनाया जाए जहाँ पे तमाम लोगों को अपनाया जाए। अलग अलग ममालिक से जो आने वाले तमाम जो बॉर्डरिंग नेबरिंग कंट्रीज़ हैं हमारे, उन तमाम कंट्रीज़ के जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ है सबको अपनाएं। दूसरी चीज़ ये है कि जो मिलिटराइजेशन यहाँ पर कैंपसेस का हो रहा है, एक किसी भी किस्म का फ़ैसला हुकूमत करती है तो उसके रिस्पॉन्स में वेलकम भी करने के लिए लोग आगे आते हैं, उसको कंडेम भी करने के लिए लोग आगे आते हैं। यही डेमोक्रेसी फंक्शन करने का, डेमोक्रेसी यही है कि लोग आगे आते हैं, उसको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, उसको कंडेम भी करते हैं, उसको सेलिब्रेट भी करते हैं। तो सेलिब्रेशन को भी इजाज़त दी जानी चाहिए और कंडेमनेशन को, क्रिटिसिज्म को भी खुले मौके देने चाहिए कि वो क्रिटिसाइज़ करे, जिससे बेहतर लॉज, बेहतर सिस्टम्स एवॉल्व हो। इसी से बेहतर सिस्टम्स एवॉल्व होते हैं। और सबसे बेहतरीन जगह इसके लिए ये है कि यूनिवर्सिटीज़ और कैंपसेस, स्टूडेंट्स हमारे एक क्रिएटिव अंदाज में अपना क्रिटिसिज्म को रख सकते हैं, इंटेलेक्चुअल अंदाज में, लॉजिकल अंदाज में क्रिटिसिज्म को रख सकते हैं। उनको दबाने की, उनको डराने की, एक खौफ का माहौल को पैदा करने की बहुत ही मुसलसल कोशिश की जा रही है।
अलग अलग जगह पे जहाँ पे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको डिटेन कर लिया जा रहा है, उनको नोटिसेस भेजी जा रही है, एडमिनिस्ट्रेशंस को पपेटीर बना दिया गया है और उनके ज़रिए से उनको नोटिसेस भेजी जा रही है। पूरे कैंपसेस, काफ़ी सारे कैंपसेस ऐसे हैं जहाँ पे स्टूडेंट से ज़्यादा आपको मिलिट्री ऑफिसर्स दिखेंगे। तो ये मिलिट्री का काम जो है बॉर्डर पे है, हमारे स्टूडेंट्स के बीच में स्टूडेंट्स को डराना करना नहीं है। तो हम समझते हैं कि तमाम स्टूडेंट्स के जो इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसको जो है डिमिलिटराइज़ किया जाए और डेमोक्रेटिक माहौल को, डिस्कोर्स के माहौल को, डायलॉग के माहौल को, सेमिनार्स के माहौल को परवान चढ़ाया जाए और उसको प्रमोट किया जाए। ये इसी में डेमोक्रेसी की बका है। हम समझते हैं कि इसको क्रश करना, हम हमारे ख़ुद के फ्यूचर को क्रश कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक एक आइडिया ऑफ इंडिया को स्थापित किया गया, उस पर मोदी सरकार लगातार सीए के जरिए हमला करना चाह रही है। हमने देखा कि एक लंबे लड़ाई के बाद, शाहीन बाग 2019 के आंदोलन के बाद इस कानून को रोक दिया गया था, लेकिन चुनाव के जस्ट पहले इसको ला करके एक देश भर में ध्रुवीकरण करने की पूरी कोशिश है और हम इस पूरी कोशिश को नहीं होने देंगे। ये बात हम लोग यहाँ से मजबूती से रखना चाह रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से सीए को लाया गया, इसकी कोई इसको अगर आप देखेंगे तो इस सीए को समझने के लिए मुझे लग रहा है अमित शाह के उस बयान का जो उन्होंने संसद में कहा था कि क्रोनोलॉजी को समझिए, ये क्रोनोलॉजी को सचमुच में समझने की ज़रूरत है और उसके बगैर सीए को नहीं समझा जा सकता है। सीए मतलब सीए के बाद एनआरसी, एनपीआर और उससे इस देश में एक ज़बरदस्त दमन उत्पीड़न का दौर। तो हम लोग ये साफ साफ अमित शाह जी के बयान को समझ रहे हैं, इसीलिए हम लोग ये बात आज कह रहे हैं कि सीए सिर्फ सीए नहीं है, सीए के साथ साथ एनआरपी है। तो इसीलिए हम लोग ये पूरा क्रोनोलॉजी को समझ रहे हैं और जनता में भी ये बात जाएगी कि सीए के खिलाफ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। ऐसे तमाम कानून हमारे देश भर में रहे हैं जो नागरिकता बिना धर्म के आधार पे, बिना किसी तरह के भेदभाव के दिया जाता रहा है, लेकिन इसके बावजूद सीए लाया गया क्योंकि इस देश में उनको धार्मिक ध्रुवीकरण करना है और एक ख़ास धर्म के लोग को इस तमाम प्रोसेस से बाहर रखना है, ये मैसेज देना है। तो इसको हम लोग कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और ये बात साफ साफ हम लोग कह रहे हैं कि ये सीए को वापस लेना होगा। सीए की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बगल के दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट्स फैकल्टी पे आप 2 दिन पहले ब्रूटल तरीके से स्टूडेंट यूथ इस सीए के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे, अपनी बात रखना चाहते थे, शांतिपूर्ण एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए थे, उस पे दमन हुआ और सैकड़ों स्टूडेंट को डिटेन किया गया, उसके साथ बदतमीजी मारपीट की गई, लोगों को घर से उठाया गया स्टूडेंट एक्टिविस्ट को। और इसी तरह आज हम देख रहे हैं, कल भी हमने देखा हमारे इलाहाबाद के ऑफिस पे पुलिस पहुंच गई। कल रात में हमारे 2 कार्यकर्ता भानु कुमार, आलोक, इनको उठा लिया गया और आज भी उन पे केस किया जा रहा है उनको छोड़ने के बजाय। ठीक इसी तरह लखनऊ में हमारे साथियों को घर से ढूंढा जा रहा है। तो ये पूरे देश भर में हो रहा है। जहाँ भी मोदी सरकार की, खास करके राज्य में सरकार है, वहाँ की पुलिस सीए के खिलाफ खड़े हो रहे छात्र नौजवानों के घर पे पहुँच रही है, उसका दमन कर रही है, उस पर एफआईआर कर रही है, चालान काट रही है। हम सब लोग इकट्ठा होकर के इस फांसीवादी सरकार के खिलाफ, इस जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पे चुनाव जीत लेने की पूरी कोशिश जो है, मंसूबा जो है, उसको हम असफल करें। इसके शिक्षा रोजगार के सवाल पे, कैंपस डेमोक्रेसी के सवाल पे हम लोग मोदी सरकार को घेरें, यही अपील हम छात्र नौजवानों से करते हैं। जैसे कि हम सबको मालूम है 11 मार्च 2024 को भाजपा सरकार ने सीए बिल जो है वो दोबारा उसको नोटिफिकेशन जारी किया और उसी के चलते हुए जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तमाम संगठनों ने उसी दिन, उसी रात को जो है एक प्रोटेस्ट, छोटा मोटा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया। दोस्तों, हमें ये समझना ज़रूरी है कि तमाम लोग इसको स्पेशली एक रिलीजियसली बायस्ड लॉ क्यों बोल रहे हैं। इसलिए फ्रेटर्निटी का भी मानना है और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तमाम स्टूडेंट्स का भी मानना है कि ये एक एंटी डेमोक्रेटिक और एंटी मुस्लिम और इस्लामोफोबिक लॉ है। ये परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ के नाम पे नॉन मुस्लिम्स को नेबरिंग कंट्रीज़ से सिटीज़नशिप देने की बात कर रहे हैं। तो मैं ये पूछता हूँ कि परसिक्यूटेड माइनॉरिटी में क्या सिर्फ नॉन मुस्लिम ही आ रहे हैं? अब सबसे पहली बात तो इन्होंने 3
देशों की निशानदेही करी है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, जो कि एक मुस्लिम मेजॉरिटेरियन स्टेट है तीनों। लेकिन हमें समझना ये होगा कि इन 3 कंट्री में सिर्फ नॉन मुस्लिम ही नहीं, तमाम मुसलमान, मतलब देयर इज़ अ कंसेप्ट कॉल्ड माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी। फॉर एग्जांपल देयर इज़ अहमदिया कम्युनिटी इन पाकिस्तान, राइट, and they are not talking about Buddhist nationalist country श्रीलंका, वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी, they are not talking about रोहिंग्या मुस्लिम्स, you know। तो इन लोग अगर ये इतने ही परसिक्यूटेड माइनॉरिटी को लेके परेशान है नेबरिंग कंट्रीज़ में, तो ये इन लोग को भी सिटीजनशिप देने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? सिर्फ हिंदू क्यों, सिर्फ नॉन मुस्लिम्स क्यों? जैसे कि मैंने बोला 11 मार्च को हमने प्रोटेस्ट किया, वैसे ही फ्रेटर्निटी मूवमेंट के तमाम कैडर्स ने केरला में जो है 11 मार्च की रात को जो है प्रोटेस्ट किया, जिसके चलते हमारे 8 फ्रेटर्निटी मूवमेंट के लीडर्स को, कैडर्स को, स्टेट लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया और 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। और इनके आपके सामने इमेज आई होगी किस तरीके से पुलिस ने बेरहमी के साथ उनके मारपीट करी है। कल ही उन लोग को अल्हम्दुलिल्लाह बेल मिल गई है। परसों हमारे DU के साथी तकरीबन 50 से ज़्यादा साथियों को डिटेन कर लिया गया, उन्होंने अफ्तारी भी थाने में अंदर करी। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं। और जामिया में हम लोग ने, अब मिलिटराइजेशन की बात कर रहे हैं, जैसे हमारे भाइयों ने बोला कि पूरी कैंपस को छावनी बना दिया गया है। इसको समझना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से देख रहा है। हेडगवार जो RSS का फाउंडर है, उसने ये बोला, मुसलमान को कंपेयर किया स्नेक्स से, यू नो, मुस्लिम्स आर द स्नेक्स, and he has used 2 words, holy land and fatherland. He clearly said in many of his writings that Muslims can call India as their fatherland because they born here, but this is not their holy land because their holy land belongs somewhere else. So they are supposed to vacate this country. उनको ये देश छोड़ के चला जाना चाहिए। इनके एक और प्रचारक, इनके one of the founder, गोवालकर, he has written a book called Bunch of Thoughts. उसमें he is clearly writing that there are 3 enemies of this country. First is Muslim, then Christian and communist. So we see how their propaganda have started long back. You know, they are trying their best to convert this country into Hindu Rashtra. So this is the overall chronology of RSS, which is working since 1925, जब सावरकर ने हिंदुत्व नाम की बुकलेट पब्लिश करी थी। We have clearly our 3 demands. The first is to repeal the CAA. The second is release all students booked in an anti-CAA movement and withdraw all the cases charged against the students and the people. The third is demilitarize our campus. इस टाइम की ही नहीं, ये जब संविधान सभा में 1940 से 49 तक की डिबेट थी, उस टाइम में भी ये बातें थी। बहुत सारे उस टाइम पे भी ये बातें रख रहे थे कि जो ये कंट्री है वो हिंदुओं के लिए होली लैंड है। उस टाइम पे भी ये बातें थी। लेकिन इस कंट्री की जो ब्यूटी है, सेकुलरिज्म जो हमारा देश का एक बहुत खूबसूरत एक टर्म हम इसमें लागू करते हैं, और जिसमें हर कम्युनिटी को, हर लोग को, हर एक वो नागरिक जो इस कंट्री में है, उसको इज्जत के साथ, डिग्निटी के साथ रहने के लिए हम जगह हमारे पास है, उस चीज़ को ख़त्म किया जा रहा है। और ये जो सेकुलरिज्म और इम्पीचमेंट, उस टाइम पे भी 2 वर्ड का बहुत जिक्र हुआ था। और इस सेकुलरिज्म में ये बात थी कि हम एज ए इंडिया, एज ए कंट्री, ये सेकुलरिज्म वर्ड को हम नहीं दे रहे हैं, हम इसको अपना रहे हैं, क्योंकि हमें इस देश को बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा एक ऐसी जगह बनानी है जिसमें हर कम्युनिटी के लोग एक सोशल हार्मनी के साथ रह सकें। और इस अमेंडमेंट एक्ट में, जो ये अमेंडमेंट एक्ट ये गवर्नमेंट लेके आई है, इस पोलराइजेशन का जो इनका नज़रिया है, जो इस देश को देखने का, उसके ख़िलाफ़ हम विरोध दर्ज करते हैं। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ हमें इस छोटे से रूम से बाहर जाके इस एक्ट के ख़िलाफ़ हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।